व्याकरण में क्या पढ़ा था? कल हमने पहले हमने भाषा और व्याकरण पढ़ा था और कल हमने उसके क्वेश्चन आंसर किए थे। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम वर्ण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम वर्णमाला पढ़ेंगे। ओके, तो आज हम पढ़ते हैं वर्णमाला। क्या पढ़ते हैं? वर्णमाला। वर्णमाला समझने से पहले किसको समझना है? हमें वर्ण को समझना है। तो हमें पहले क्या पढ़ना है? वर्ण, तब बाद में वर्णमाला पढ़ेंगे। ओके, तो हम पहले वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके। भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। क्या होती है? वर्ण होती है। बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती है। क्या निकलती है? ध्वनियाँ निकलती है। उन्हें वर्ण कहते हैं। उन्हें लिखित रूप को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्या है वर्ण? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और न टुकड़े किए जा सके वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती है, उन्हें वर्ण कहते हैं। उनके लिखित रूप को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। और क्रम में रखे गए वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटे गए हैं। कौन कौन से भागों में? स्वर और व्यंजन। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। वर्णमाला कितने प्रकार की होती है? वर्णमाला 2 प्रकार की होती है। पहला प्रकार स्वर और दूसरा प्रकार व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? स्वर वो होते हैं जो बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। जो किसी दूसरे वर्ण की सहायता से, बिना किसी दूसरे की सहायता से बोले जाते हैं। वो क्या होते हैं? वो स्वर होते हैं। क्या होते हैं? स्वर होते हैं। स्वर कौन कौन से? स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं। कितने होते हैं स्वर? 11 होते हैं। कौन से होते हैं स्वर? जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। वो क्या होते हैं? वो स्वर होते हैं। पहला स्वर कौन सा? ए, दूसरा आ, तीसरा ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, आउ। ये क्या है? ये स्वर है। क्या है? स्वर है। अब हम देखेंगे अयोगवा। ये वर्ण न तो स्वर है और न ही व्यंजन। क्या नहीं है? इनको नहीं तो स्वर माना जाता है और नहीं व्यंजन माना जाता है। अंग को अनुस्वार, को अनुशासिक तथा को विसर्ग कहते हैं। अब हम देखेंगे व्यंजन कौन से होते हैं। व्यंजन वो होते हैं जो दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाने वाले को व्यंजन कहते हैं। जो किसी दूसरे की सहायता से बोले जाते हैं। अब सहायता से कैसे बोले जाते हैं? इसको क्या बोलेंगे? कै। तो कै के साथ में किसकी ध्वनि आ रही है? ए की ध्वनि आ रही है। ए क्या है? ए दूसरा वर्ण है। क्या है? ए दूसरा वर्ण है। व्यंजन को बोलने के लिए हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है? हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। किसकी? स्वर की। जैसे कै को बोलने के लिए हमें ए की सहायता लेनी पड़ी। तो व्यंजन कौन से होते हैं? जो दूसरों के वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। वो क्या होते हैं? वो व्यंजन होते हैं। कै, खे, गै, घै, अड़े। क्या होते हैं? कै, खे, गै, घै, अड़े। इसमें क्या हुआ है? ए की ध्वनि आ रही है। साथ में किसकी ध्वनि आ रही है? ए की ध्वनि आ रही है। चे, किसकी ध्वनि आ रही है? ए की। छे, जै, झै, ये। तै, थे, दै, ढै, अड़े।
य, रे, ले, वे, से, है। तो इस सब में ये क्या है, ये व्यंजन है। इन सब में किसकी ध्वनि आ रही है, दूसरे वर्ण की ध्वनि आ रही है, ए की ध्वनि आ रही है साथ में। ओके, तो व्यंजन कौन से होते हैं, तो दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो व्यंजन कहलाते हैं। अब हम देखते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या देखते हैं, संयुक्त व्यंजन। दो या दो से अधिक व्यंजन मिलकर संयुक्त व्यंजन बनते हैं। दो या दो से अधिक व्यंजन मिलाकर क्या बनाते हैं, संयुक्त व्यंजन बनाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन है। कौन कौन से हैं, अक्षय, त्रेय, ज्ञ और श्रेय। कौन कौन से हैं, अक्षय, त्रेय, ज्ञ और श्रेय। अक्षय कैसे बनता है, क और स की सहायता से अक्षय बनता है। त्रय, त और र से त्रय बनता है। ज और य से ज्ञ बनता है। स और र से श्रेय बनता है। तो संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, दो या दो से अधिक व्यंजन मिलकर क्या बनते हैं, संयुक्त व्यंजन बनते हैं। विकसित ध्वनियाँ, हिंदी भाषा में जो लिखा है वही उच्चारित किया जाता है। शुद्ध उच्चारण के लिए हिंदी भाषा में कुछ वर्ण विकसित हुए हैं। ये वर्ण सदैव शब्द के बाद या अंत में आते हैं, प्रारंभ में नहीं। अड़े और ढ ये क्या होते हैं, ये बाद में आते हैं, ये सबसे पहले नहीं आते, या तो बीच में आते हैं या लास्ट में आते हैं। ओके, तो ये क्या है, विकसित ध्वनियाँ है। ओके, आज हमने किसके बारे में पढ़ा है, आज हमने वर्णमाला के बारे में पढ़ा है, हमने वर्ण के बारे में पढ़ा है। वर्ण क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। और वर्ण के समूह से क्या बनती है, वर्णमाला बनती है। वर्ण के समूह से क्या बनती है, वर्णमाला बनती है। वर्णमाला के प्रकार कितने होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो हमने किसके बारे में पढ़ा है, स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ा है। ओके, स्वर कौन से होते हैं, जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। और व्यंजन कौन से होते हैं, जो दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। किसकी सहायता से बोले जाते हैं, व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ओके, तो कल हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। आपको क्या करना है, आपको ये चैप्टर घर पे अच्छे से पढ़ना है। क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है और इनको अच्छे से समझना है कि वर्णमाला क्या होती है, वर्ण क्या होते हैं, इनको अच्छे से समझना है। ओके, और कल हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके बच्चों, और इनको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझना है। ओके, थैंक यू बच्चों।